मेरे प्यारे बच्चों, अब नवदुर्गा का समय चल रहा है और आप लोग सभी साधनारत हैं। साधना करते हुए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपको साधना का उत्तम फल प्राप्त हो। जैसे आप मानकर चलिए कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है, अतिथि बनकर आए या स्वयं चलकर आए, तो आप उसे सत्कार से बैठाते हैं। फिर उसके बाद उसका जलपान का ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ जलपान अवश्य कराते हैं। इसी प्रकार हमारी साधना में हमने गायत्री माता या दुर्गा माता को स्थापित किया है, यानी उनका हमने एक तरह से प्रतिष्ठा करवाया है और उनको पूजने के लिए या उनकी साधना के लिए या उनकी अर्चना के लिए जो हमने यम नियम विधान बना रखे हैं, उनसे तो हम रोजाना उनकी पूजा अर्चना करते हैं। परंतु इसके साथ साथ कुछ और ऐसे कार्य हैं जो हमें या हमारे और साधकों को करना चाहिए। अगर उन्हें नहीं करेंगे तो हम जो साधना रोज कर रहे हैं, उस साधना का हमको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे आपने अभी सुना या हमने बताया, उसका ध्यान रखते हुए आपने माता का आतिथ्यकार स्वीकार किया है, यानी माता आपके घर में विराजमान है और आप माता की हर संभव कोशिश करते हुए उनकी पूजा अर्चना और साधना कर रहे हैं। परंतु क्या आप अंत समय में इतना करने के बाद क्या उनके जलपान की कुछ व्यवस्था करते हैं? जलपान की व्यवस्था करने के लिए आपको केवल उनको भोग नहीं लगाना है। भोग लगाने के बाद आपको अंत में सब कुछ क्रिया करने के बाद आपको थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करनी है। लकड़ी हो, कंडी हो, या वैसे तो लकड़ी ही सही रहती हैं और ज़्यादा देर तक चलती हैं। कपूर, लौंग और हवन की समिधा जो हो यानी लकड़ी हो, उसको आप लेकर अग्नि प्रज्वलित करें। उसमें कपूर डालें, उसमें घी डालें। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब आपको आप जो रोजाना जितने मंत्र जपते हैं, या तो उनका दशांश यानी 10वां हिस्सा, या फिर आप कम से कम 11 आहुतियाँ उस देवी की, उस माता की जिसकी आप साधना कर रहे हैं, आपको आहुति देकर स्वाहा बोलना है। यह सच्ची आपको भक्ति की और भावना की और आतिथ्य की क्रिया है। जब तक आप अग्नि में यह क्रिया नहीं करेंगे तो वह उस इष्ट को, उस देव को, उस देवी को, उस माता को भोग नहीं पहुंचता। अग्नि के द्वारा ही सभी देवों को वह भोग स्वीकार होता है, क्योंकि वैसे हम चढ़ा देते हैं तो वह साक्षात हमें दिखाई पड़ता है, मगर अग्नि में डालने के बाद वह सब स्वाहा हो जाता है। और उस हवन में आप हवन सामग्री लें, थोड़ा घी लें, थोड़ा अन्न लें और कुछ हो सके तो थोड़ी मोड़ी मेवा ला के रख लें, उसमें मिला लें। यानी उत्तम उत्तम व्यंजन उसमें डाल सकते हैं। थोड़ा मिठाई डालें, थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य को अच्छा लगता है, सुगंधित हो, वह डालें। और उसका हवन आपको रोजाना कम से कम 11 बार और अधिक से अधिक उस जाप का 1/10वां हिस्सा, यानी आप 10 मालाएँ करते हैं तो 1 माला यानी 108 का आपको हवन करना चाहिए। फिर आपकी विधि और आपकी साधना आपको उत्तम फल प्राप्त करेगी, आपको धन धान्य से परिपूरित कर देगी और आपने जो अपनी इच्छाएं रख रखी हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उस देवी को बाध्य होना पड़ेगा।
जब आप उसे प्रसन्न करेंगे, जितना आप उसे प्रसन्न कर लेंगे उतना ही आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस क्रिया को करना कोई भी साधक ना भूले। अगर वह यह क्रिया नहीं करता है तो साधारण जाप की तरह आपका जाप चलता रहेगा, जैसे नियमित कोई व्यक्ति रोज करता है, या अनुष्ठान में भी ऐसा लोग करते हैं। कुछ कुछ लोग तो रोजाना भी इस हवन क्रिया को करते हैं, चाहे 11 बार करें चाहे 108 बार करें, और उनको उत्तम फल प्राप्त हो रहे हैं और उनको अनुभव भी हो रहे हैं और आए दिन नए नए चमत्कार भी होते हैं। वैसे तो ध्यान साधना में व्यक्ति को इतना ध्यान रखना चाहिए कि उसका ध्यान उस इष्ट की ओर, अपने देव की ओर, अपनी माता की ओर बराबर बना रहना चाहिए। और यह साधना 9 दिन की बहुत ही कठिन साधना है। आप इसे पूर्ण कर लें तो लाभ प्राप्त होगा।